एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स। आज का जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है त्रिभुज। पिछला भी एक क्लास इससे संबंधित हम ले चुके हैं जिसमें हमने आपको पढ़ाए थे त्रिभुजों के प्रकार, लेकिन भुजाओं के आधार पर, और उससे पहले पढ़ाए थे हमने कोण, कितने प्रकार के कोण होते हैं। आज जो पढ़ेंगे वो कोण भी आपको पता हो तो समझ पाओगे कि आज जो हम पढ़ा रहे थे वो पहले हम पढ़ चुके थे। अर्थात त्रिभुजों कोणों के अगर हमको नाम पता है कि कोण कितने प्रकार के थे, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले वो ये है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हम तभी बता पाएंगे जब हमको कोण ही पता हो कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमें वो नहीं मालूम है तो हम ये समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, पिछले क्लास में हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया त्रिभुज बनता कैसे है और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एक बार हम थोड़ा आपको पहले वो रिवाइज करा दें। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, बताया। एक त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3। एक त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? 3। एक त्रिभुज बनता कैसे? क्या 3 बिंदुओं को एक लाइन में लेके त्रिभुज बनाया जा सकता है? नहीं। अगर हमें एक त्रिभुज बनाना है तो कोई 3 बिंदु अगर 2 एक सीध में हो भी जाए, जैसे ये देखो 2 बिंदु हमने एक सीध में ले लिए, ए और बी हमने एक सीध में ले लिया। अब हमें सी पॉइंट कहीं भी हटा देना पड़ेगा। इस सीध से हटा दें, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे, कहीं भी ले लो, थोड़ा हटा दो। ठीक है, कहीं भी हटा के कर दीजिएगा उसको, मान लो सी पॉइंट ही है। अब आप इनको मिला दीजिएगा, देखिए त्रिभुज बन गया। ठीक, तो त्रिभुज बनाने के लिए हमें क्या 3 भुजाएं चाहिए। 3 भुजाओं से मतलब है 3 पॉइंट चाहिए जो एक रेखा में ना हो, उन्हें मिला के हम एक त्रिभुज को बना सकते। तो इसी भुजाओं के आधार पर अब देखो इसमें 3 भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी, ये 3 भुजाएं हैं। 3 वर्टेक्स हैं, यानी शीर्ष, एक ए शीर्ष है, एक बी शीर्ष और एक सी, और 3 ही एंगल यानी कोण, एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। भुजाओं के आधार पर हमने आपको 3 प्रकार के कोण पढ़ाए हैं। नंबर 1 पर हमने पढ़ाया है आपको समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कल के क्लास में पढ़ा था। दूसरा हमने आपको पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कम से कम मतलब कोई 2 भुजाएं एक लंबाई की हों, यानी 2 भुजाओं की लंबाई एक समान हो, तीसरी की लंबाई कुछ भी हो सकती है, तो वो कहलाता है समद्विबाहु। तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज, एस्केलिन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं ही अलग अलग लंबाई की हों तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, तो इतना हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज बनता कैसे है। ठीक, अब आज हम आपको पहले एंगल्स पढ़ा दें क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो जो एंगल हमने पढ़ाए थे वो कौन कौन से थे हम एक बार यहाँ पर नोट कर देते तो आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये वो कोण थे जो हमने आपको पहले पढ़ाए हैं। ठीक है, पहला कोण हमारा था न्यून कोण, ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। तो हमने इस प्रकार से आपको बताया था, ऐसा जैसे मान लो कोई कोण x है, कोण कौन है? x है, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल कहा जाएगा। यानी इस घर में एक तरीके से बहुत से कोण हैं। ठीक, हमने 1 डिग्री का ले लिया तो इस घर में होगा, 5 डिग्री के ले लिया तो भी इस घर में ही होगा, 20 डिग्री के ले लिया तब भी इसी घर में होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। ठीक, लेकिन समकोण में कौन था? केवल और केवल 90 अंश। फिर अधिक कोण में कौन था? वे सभी कोण जिनकी वैल्यू 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। ठीक, जैसे कोण x है तो 90 से देखो अधिक, ये अधिक का साइन लग गया और ये 180 से कम का हो गया। उसके बाद रिज कोण, ये स्ट्रेट एंगल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 180। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या बताया था? बृहद कोण। इस घर में भी बहुत से कोण हैं लेकिन जिनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 से अधिक और 360 से कम, तो वो सब इस घर में आएंगे। इस घर में भी अनगिनत कोण हैं। ठीक है, और लास्ट क्या था हमारा? 360 डिग्री का ही जो कोण होगा वो, यानी पूरा एक गोल चक्कर जब आप घूम जाएंगे तो संपूर्ण कोण बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमने कोण आपको पिछले क्लासों में पढ़ाए भी हैं। आज इस क्लास में फिर जरूरत पड़ रही है इसलिए हमने फिर लिए। क्यों जरूरत पड़ रही? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं
टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ, वो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक, तो इसमें से 3 कोण हम ले लेंगे, उन्हीं के आधार पर। देखो 3 कोण त्रिभुज पहले पढ़ा चुके हम, समबाहु और समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक, अब 3 ही और बचे हमारे। एक तो ये वाला आ जाएगा न्यून कोण वाला, एक आ जाएगा समकोण वाला, और एक पहले ही 3 वाले। बस इनमें कोई त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज जो बनेंगे वो इन्हीं कोणों से बनेंगे। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं कि त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर। देखिएगा, त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर। नंबर 1, पहला त्रिभुज जो होता है वो हमारा होता है न्यून कोण, और इसी के आगे आप लिख दो त्रिभुज। भैया याद किया हुआ ही हम आपको पढ़ा रहे, आपने न्यून कोण पढ़ा है, अब इसके आगे त्रिभुज और लिख दो, न्यून कोण त्रिभुज। अब कौन से त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे? अर्थात एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों की वैल्यू 90 से कम हो। तीनों कोण 90 से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो पहला कोण हमारा है न्यून कोण, और इसी का आगे लगा देंगे त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसकी अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एंगल्ड कर देंगे इसको, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, चलो वो अंग्रेजी हम बाद में बता देंगे, इसकी पहले आप सीख लीजिएगा। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो, यानी कोई भी कोण 90 से ज़्यादा ना हो। तो वो इसकी डेफिनेशन हम लिखे दे रहे। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से कम हो। देखिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण से मतलब 3 ही तो कोण होंगे, उन तीनों कोणों की वैल्यू 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज। अभी तक आपने न्यून कोण पढ़ा था, आप पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण तो हम पढ़ ही चुके हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो आप बना भी सकते हो इस प्रकार से। देखो, आप ऐसा बना दीजिए, ये तीनों ही कोण जो इसके हैं वो 90 अंश से कम है। तीनों कोणों को आप अलग अलग मापेंगे, 90 से कम होंगे, 90 से कोई ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देख के बता दिया करेंगे तुरंत, या हमने तीनों वैल्यू लिखी है तो बता देंगे साहब ये कैसा ट्राइंगल है, कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि तीनों कोण 90 अंश से कम है। दूसरा, समकोण हमने पढ़ा है भाई, समकोण पढ़ा है, एंगल राइट एंगल पढ़ा है हमने। अब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, अब ध्यान रखिएगा, अभी तो ये तीनों हमने कह दिए, तीनों कोण ही 90 से कम हो सकते हैं, ये संभव है। किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम हो, ये संभव है। लेकिन किसी त्रिभुज के तीनों कोण समकोण हो जाएं या 2 कोण समकोण हो जाए, ये संभव है ही नहीं। एक ही हो सकता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों कोणों का, हमने किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कल क्या बताया था? तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180। ठीक है, 180 होता है। जब एक अकेले ही 90 को हो गया तो बचे हुए 2 90 को होंगे, और एक और 90 को हो जाएगा तो 2 ही एंगल मिलकर 90 90 180 हो जाएंगे, तो तीसरा कहाँ जाएगा फिर? इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कोई एक हो, ये नहीं कि ए 90 का करें कि बी 90 का करें कि सी 90 का करें, कोई एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज आपके सामने अभी ये बना रही है, ये हमने त्रिभुज बना दिया, एक ये 90 अंश का है, बस एक 90 का हो तो समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। भुजाओं से कोई मतलब नहीं, भुजाएं आपकी कितनी लंबाई की हैं, और ये 2 त्रिभुज बने, जो 2 कोण रह गए वो कितने के हों, वो 90 से अधिक हो ही नहीं सकते, 90 से ज़्यादा वो हो ही नहीं सकते, उन्हें 90 से भीतर ही आना पड़ेगा। या ये कहिएगा, जब हमारे पास 90 एक कोण, एक आदमी ने 90 रुपये ले लिए और 180 थे, तो जो 2 अब बचे हुए कितने बचे? 180 में से 90 खर्च कर दो, कितने बचे? 90 ही बचे। तो अब इन दोनों को 90 ही मिलेंगे, आपस में बांट लीजिए। आप 90 ही बचे तो आप आपस में बांट लो, एक आदमी 90 लेके भाग गया, आप बचे 90 तो ये दोनों ले लो भाई, जो तुम्हें मिल जाए। 45 ले लो, 60-30 ले लो, 40-50 ले लो, जो भी लो से ले लो, लेकिन 90 तो नहीं मिलेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है वो समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण तो हमने पढ़ा, अब हमने समकोण त्रिभुज भी पढ़ लिया। ठीक,
इसी प्रकार से तीसरा कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज। आइए उसे भी समझते हैं। तो तीसरा कोण है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, ये अधिक कोण तो हमने नाम सीख रखा है, इसके आगे हमने क्या लगा दिया, त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो। जैसे ये वाली साइड जो है, ये इसको थोड़ा और इधर बढ़ा दो तो अधिक कोण बन जाएगा। अभी देखना, ये कोण जो होगा आपका 90 अंश से अधिक हो गया, हो गया नहीं हो गया भाई। सीधी लाइन, जैसे ये दीवार सीधी खड़ी है तो 90 अंश पे खड़ी हो, दीवार को उधर झुका दो तो झुकी दीवार रुक पाएगी क्या, गिर जाएगी। या किसी पे टिकाओ, जैसे जीना टिकाते हैं, जीना टिकाते नहीं तो जीना टिका होता तो बचा रहता। अगर जीना उधर ऊपर वाला हिस्सा किसी चीज़ पे टिकाओ नहीं तो क्या होगा, गिर जाएगा। कितना ही मसाला लगाओ लेकिन वो गिर जाएगा। तो ये जो कोण हमने यहाँ पे बनाया है, इसको जब आप माप करेंगे चांदे से तो 90 अंश से ये अधिक निकलेगा। तो ऐसे त्रिभुज को ही बेटा हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। और ये कोई भी माप के होंगे, लेकिन 90 से ये बहुत छोटे होंगे, ये ध्यान रखना। 90 से ये छोटे होंगे, 90 से अधिक नहीं हो सकते। अब आप क्या सीख पाए हैं या और समझने की कोशिश करो कि कोई भी त्रिभुज हो जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक, मतलब 90 अंश का एक ही हो सकता है। अब तुम जाकर दूसरा कोण भी 90 का बना लें, नहीं बनेगा, ठीक, एक ही बनाया जा सकता है 90 का। दूसरे जो दो कोण बचे हैं वो अपने आप ही 90 से कम हो जाएंगे। इसी प्रकार से अधिक कोण त्रिभुज में भी अगर एक कोण आपने 90 अंश से अधिक ले लिया, अधिक का मतलब है वो किसी भी अंश का होगा, 100 मतलब 95 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 110 का, 120 का, 130 का, 160 का, लेकिन 180 से तो कम रहना चाहिए। देखो अधिक कोण का मतलब क्या था, 90 से अधिक लेकिन 180 से कम। ये भी ध्यान रखना, ये नहीं 100, हमने 90 से तो अधिक बता दिया लेकिन ये नहीं बताया था आपने कम कितना होना चाहिए। तो अधिक कोण इसीलिए लिखा हुआ है, अधिक कोण की ये सीमा है इतनी कि 90 से अधिक और 180 से कम। तो ये जो कोण है वो 90 से अधिक 180 से कम होगा, ठीक है। अब जो दो कोण बचे हैं वे अपने आप ही 90 से बहुत नीचे उतर आएंगे। मान लीजिएगा ये हमने 120 का कर दिया, ये कोण जो बी पर बना है 120 का है, तो ये जब 180 में से 120 तो इसने ले लिया, बचा कितना हमारे पास 60। अब जो 60 रह गए ये दोनों बांट लो, जो 60 रह गए ये दोनों बांट लो, तुम्हारे बराबर हो जाए चाहे कम ज़्यादा। हम क्या सीख पाए हैं आज कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। ये उनकी डेफिनेशंस हमने लिखी है यहाँ पर, परिभाषाएं कि त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण ही 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण त्रिभुज से मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर 3 और कोणों के आधार पर 3। भुजाओं के आधार पर 3 कल की क्लास में पढ़े थे, आज पढ़ लिए हमने कोणों के आधार पर, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।